पढ़े लिखे युवाओं के साथ ही बेइंसाफी क्यों कर रही है जम्मू कश्मीर की सरकार? कितना दम है एलजी साहब में? कब तक रोकेंगे हमारी आवाज को? कब तक दबाएंगे हमारी आवाज को? हम पूछना चाहते हो कि आप जम्मू कश्मीर के यूथ को किस की सजा दे रहे हो? किस चीज की सजा दे रहे हो? करो इंसाफ करो, लॉयर साहब इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, लॉयर साहब इंसाफ करो, पेश करो, रिपोर्ट को पेश करो, पेश करो, पेश करो, रिपोर्ट को पेश करो, पेश करो, रिपोर्ट को पेश करो। जस्टिस, जस्टिस, जस्टिस। ये तमाशा नहीं है, ये मातम सही है, ये तमाशा नहीं है, ये मातम सही है, ये तमाशा नहीं है, ये मातम सही है, ये सब ये तमाशा नहीं है, ये मातम सही है, ये तमाशा नहीं है। ये मातम सही है। आज जो हमारा प्रोटेस्ट है ये 5वें दिन चल रहा है। अफसोस की बात यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन और दिल्ली गवर्नमेंट के कानून में अभी तक कुछ नहीं, जून तक नहीं रहेंगे। हम पूछना चाहते हो कि आप जम्मू कश्मीर के यूथ को किस की सजा दे रहे हो? किस चीज की सजा दे रहे हो? ये जो सारे बंदे हैं ये मेन स्ट्रीम वाले बंदे हैं, ये किसी अलग विचारधारा के नहीं है। ये पढ़े लिखे हुए यूथ है, ये क्वालिफाई यूथ है, ये अच्छा यूथ है, ये मतलब बहुत ही प्योर यूथ है, ये किसी मेन स्ट्रीम वाला यूथ है। ये कोई अलग किस जन्म की सजा दे रहे हो? किस चीज की सजा दे रहे हो? हम 5वें दिन आज भूख हड़ताल पे बैठे हैं। आज रमजान चल रहा है, आज नवरात्रे चल रहे हैं, लेकिन हम लोग सड़कों पे हैं। हम लोग घरों से 300-300 किलोमीटर दूर बैठे हैं। क्यों? अपना हक मांगने के लिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमें बार बार कहना पड़ता है कि ये जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और दिल्ली में बैठी बीजेपी सरकार हमारे लिए कोई कुछ नहीं सोच रही है, हमारे लिए कुछ भी नहीं सोच रही है। हमें अफसोस ये बात है कि हम आज़ाद हिंदुस्तान में जी रहे हैं। हमें अफसोस की ये बात है कि आज़ादी का 75वां ये अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन आज भी यूथ सड़कों पे है, आज भी यूथ करप्शन का शिकार है, आज भी यूथ नेपोटिज्म का शिकार है, आज भी यूथ फेवरेटिज्म का शिकार है। ऐसा क्यों? हम पूछना चाहते हैं बीजेपी से। 2014 में उनके मैनिफेस्टो में था हम यूथ एम्पावरमेंट की बात करेंगे, हम टॉलरेंसी लाएंगे, हम भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। ये तुम्हारी टॉलरेंसी है, ये तुम्हारा यूथ के प्रति एम्पावरमेंट है, ये यूथ होता है? यूथ तो सारा सड़कों पे आपने खड़ा कर दिया। गरीब लोग तो सड़कों पे हैं। एक तो उनके माँ बाप, हमारे माँ बाप ने हमें गरीबी में पढ़ाया लिखाया, इसलिए कि हम करप्शन के शिकार हो जाएं, नेपोटिज्म के शिकार हो जाएं, फेवरेटिज्म के शिकार हो जाएं। हम पूछना चाहते हैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को कि देखिए ये आज़ादी के ये सिम्टम नहीं होते हैं। हम आज़ाद हिंदुस्तान में रह रहे हैं, 75 साल हो गए, लेकिन आज भी यूथ की आवाज़ नहीं सुनी जाती है। फिर गुलामी और आज़ादी में क्या फ़र्क है जब आज भी हमारी बात नहीं सुनी जा रही है? तो जैसे कि आज आपको 5वां दिन हो गया स्ट्राइक पे, तो कोई एडमिनिस्ट्रेशन का आया वो आपसे मिलने, कोई नेता, कोई अपोजिशन? बिल्कुल नहीं, हम ही इधर से जा रहे हैं, हम ही कांटेक्ट कर रहे हैं उनसे। हम बार बार उनसे कांटेक्ट, हम बीजेपी के लीडर से भी मिले और भी लीडर ने हमें सपोर्ट दिया, लेकिन एक हमें समझ नहीं आ रही एलजी साहब चाहते क्या है? क्या चाहते हैं एलजी साहब? हम पूछना चाहते हैं एलजी साहब को, अगर आपको कोई हमसे गिला है आप आइए हमसे बात कीजिए। आपने एलजी साहब के अलावा मैं पूछ रहा हूँ कोई आया आपसे मिलने? कोई भी नहीं आया। अफसोस की बात है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी नहीं आया हमसे मिलने। आपको क्या लगता है कि आपका उनकी तरफ कोई वोट बैंक नहीं है इसलिए नहीं कोई आ रहा आपके पास, या फिर? अब देखो एलजी साहब को पता है मुझे इलेक्शन लड़ना नहीं इधर से। एलजी साहब को साफ साफ पता है मैं यूपी से आया हूँ, मैं आया हूँ, वो सिलेक्टेड बंदा है, इलेक्टेड तो नहीं। उसको ये पता है कि मैंने इलेक्शन लड़ना नहीं। वो उसको तो यही है ना, उसको तो तानाशाही करनी है। अब अफसोस मुझे स्टेट के बीजेपी लीडर से जो वादे करते थे, जो दावे करते थे करप्शन फ्री जम्मू कश्मीर की, जो दावे कर रहे थे टॉलरेंसी, यूथ एम्पावरमेंट की, उनसे हमें गिला है कि वो हमसे मिलने नहीं आ रहे, वो हमें आश्वासन नहीं दे रहे, वो हमें 3 साल से हम सड़कों पे। बस यही इनकी गलत नीति। अगर ये हंगर स्ट्राइक के बावजूद भी आपका मसला हल नहीं हुआ तो आगे क्या स्टेप रहेगा? देखिए अब हमने सोचा है या तो 2 ही चीजें होंगी, या तो मरेंगे या तो हल होगा, 2 ही चीज, इससे अलावा या तो मसला हल होगा या मरेंगे। तब तक हम इधर से उठेंगे नहीं। हम देखना चाहते हैं कितना दम है एलजी साहब में, कब तक रोकेंगे हमारी आवाज को, कब तक दबाएंगे हमारी आवाज को? हम पूछना चाहते हैं एलजी साहब से, हम बताना चाहेंगे कब तक हमारी आवाज को दबाएंगे, कब तक हमारी आवाज को हम सनम करेंगे। हम ये बताना चाहेंगे। हमारी मांग है We want justice, we want justice, we want justice, we want justice। हमारी मांग है 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 हमारी मांग है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एलजी प्रशासन जो है वो आंखें मूंद कर क्यों सोया हुआ है, और एक तरफ सरकार जो है वो बड़े बड़े कैंप लगाती है कि यूथ को जो है नशे से मुक्त करवाएं और अच्छे लाइन पे लगाएं। दूसरी तरफ
सरकार जो है इनके साथ ज्यादती कर रही है। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि आखिर इनका कसूर क्या है। इनका यही कसूर है कि ये एलिजिबल थे और जो इन्होंने पैरामीटर रखा था सरकार ने और उसमें ये फिट हुए थे फिजिकली भी और टेस्ट में भी, लेकिन वो कैंडिडेट जो है वो सिलेक्ट कर दिए जो एलिजिबल ही नहीं थे। सही। और यहाँ पे जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार का इतना बोलबाला दिखाई दे रहा है कि पढ़े लिखे युवाओं के साथ ही बेइंसाफी क्यों कर रही है जम्मू कश्मीर की सरकार। इससे पहले भी जो सब इंस्पेक्टर की पोस्टें थी उसमें भी बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ। 25 लाख रुपया जो है वो नौजवानों से लेकर उनकी नौकरी के लिए ना उनको नौकरी दी और ना ही उनको पैसा लुटाया। ये जो लोगों के जो व्यूज थे वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद फाइनेंस असिस्टेंट की जो पोस्टें थी उसको कैंसिल कर दिया गया। पुलिस के कांस्टेबल की भर्ती हुई उसको कैंसिल कर दिया गया। जो सिलेक्ट लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनकी फिजिकली जो है वो बहुत ही अच्छी फिटनेस है और उनके साथ आपने जो है वो बहुत बड़ा धोखा किया है। और मैं एलजी साहब से पूछना चाहता हूं कि आखिर आप भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली बनके कब तक जहां पे चलोगे। ये आम आदमी पार्टी इसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। और मैं एलजी प्रशासन से ये बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूं कि जब तक इन नौजवानों को इंसाफ नहीं दिया जाता आम आदमी पार्टी चुप बैठने वाली नहीं है। क्योंकि यूथ जो है ये एक रीढ़ की हड्डी होते हैं, ये बैकबोन होते हैं सरकार की। और यूथ को आप अगर परेशान करोगे यूथ जो है वो गलत साइड जाएगा। क्योंकि सरकार इन यूथ को प्रमोट करने के लिए, इनको जॉब देने के लिए नए नए स्लोगन देती है कि बैंकों में जाए आपको लोन देंगे। कोई लोन नहीं देता। आप पकोड़े बेचो, आप कूड़े से काम चलाओ। ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है ये स्लोगन देती है। हम भारतीय जनता पार्टी वालों से पूछना चाहते हैं कि आपका जो नारा था 2014 में, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी जब जम्मू में आए उन्होंने कहा था कि मैं 2 करोड़ नौकरी दूंगा। लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि आज तक तो 10 करोड़ नौकरी देनी चाहिए थी, लेकिन जो सिलेक्ट हुए हैं उनको भी आपने सड़कों पे बैठने के लिए मजबूर कर दिया है। ये बहुत ही शर्म की बात है। क्योंकि यूथ जो है ये एक क्रीम होता है समाज की, एक बहुत ही एक होनहार जो युवाओं को, जो बच्चों को एक दिशा देते हैं। लेकिन आप इन पढ़े लिखे युवाओं के साथ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इनका शोषण कर रही है, इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, इनको धोखा दे रही है, ये सरासर गलत है। और आम आदमी पार्टी इनकी मांगों को लेकर इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी। और जब तक इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता आम आदमी पार्टी इनके साथ शाना बिशाना जो है इनके साथ लड़ने वाली। तो मैं इसलिए जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा साहब से अपील करना चाहता हूं, आज अपील करेंगे कि इनको फौरी तौर पे इनके साथ जस्टिस किया जाए और इनको जो है वो जहाँ पे जो है वो एडजस्ट किया जाए।